श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि प्रतिदिन हम सभी अपने घर के मंदिर में भोग लगाते हैं और हम जब भोग लगाते हैं तो भोग को हमें कितने देर तक भगवान के पास रखना चाहिए और हमें भोग का क्या करना चाहिए। दूसरा है कि अगर हमारे घर के मंदिर में कई सारे देवी देवता हैं तो जब हम उनको भोग लगाते हैं तो क्या हम एक ही में भोग लगाएं या अलग अलग भोग लगाएं, क्या श्रेष्ठ होता है। तो आज हम आपको इसी पर जानकारी शेयर करेंगे और ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण सबको रखनी चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन हम पूजा करते हैं तो भोग जरूर लगाते हैं और भोग लगाने का क्या सही तरीका होता है। तो आइए हम जानते हैं जानकारी। जब भी हम प्रतिदिन भोग लगाते हैं भगवान को, तो भगवान के पास जब आप भोग लगाते हैं 10 से 15 मिनट तक, जब तक दिया जलता रहता है, यानी आपका दिया जितना भी घी या तेल डाला है, जब तक दीपक जलता रहता है तब तक आप भोग को भगवान के समक्ष रखें। जैसे ही जो है बाती बुझ जाती है तो आप उस भोग को हटा करके पूरे घर को, परिवार को जरूर दें। भोग को चढ़ा हुआ आप स्वयं ग्रहण करें और अपने परिवार के जनों को दें। दिया जब तक जलता रहे तब तक नहीं हटाना है। अगर दिया बुझ जाए तब हटाएं, और अगर जलते हुए में हटाते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि कहा जाता है जब तक आपका दीपक जलता है तब तक भगवान का भोग जो है उनके समक्ष होना चाहिए। दूसरा है कि जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, लगाते हैं, और हमारे मंदिर में कई सारे देवी देवता होते हैं, जैसे मेरे भी देवी देवता हैं, तो क्या हम सबको एक ही में लगाएं या अलग अलग। तो मेरा मानना यह है कि हम सभी को कम से कम 3 से 4 कटोरी रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपने भगवान शिव को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी नहीं पड़ती है, तो अगर आप नारायण को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पड़ती है। तो जब आप नारायण को भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी डालेंगे, और जब आप भगवान शिव को चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, तो उसमें तुलसी आपको नहीं डालनी है, बेलपत्र डाली जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि अलग अलग भोग रखना चाहिए। जैसे भगवान शिव के लिए आप अलग प्लेट में रखें, नारायण के लिए अलग रखें, और अगर हनुमान जी हैं तो उनके लिए अलग रखें, एक में ना रखें। अगर आप एक में रख देते हैं और तुलसी डाल के रख देते हैं तो उससे तो भगवान शिव ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे में हमें सभी देवी देवता के भोगों का ध्यान रखना है। तो ऐसे में आप क्या करें कि आप अपने नारायण के पास भी रखें, भगवान शिव के पास रखें, गणेश जी रखे हों या हनुमान जी रखे हों, तो कम से कम 4 से 5 कटोरी जरूर रखें और अलग अलग भोग रखें। अगर आप ही को कुछ परिवार सहित एक भी थाली में दे दिया जाए तो क्या आप ग्रहण कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए जब भी हम भोग चढ़ाते हैं तो भगवान के साथ तुलसी या दूबा या बेलोपत्र रख के चढ़ाते हैं। जैसे गणेश भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती है, तो गणेश भगवान को जब आप भोग चढ़ा लगाते हैं तो उसमें दूबा रखिए। दूबा रखते हैं तभी गणेश जी स्वीकार करते हैं। भगवान नारायण बिना तुलसी का कुछ भी स्वीकार नहीं करते, तो उनके लिए तुलसी रखना पड़ेगा। भगवान शिव के लिए अगर आप भोग लगाते हैं तो बेलपत्र रख के रखना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अलग अलग भोग रखिए, ताकि अलग अलग भगवानों को क्या समर्पित होता है, किससे वह स्वीकार करते हैं, तो इससे अगर आप भोग लगाते हैं तो वो श्रेष्ठ होता है। और अगर आप एक ही में अगर अभी तक भोग लगाते आए हो तो यह गलती ना करें। अगर आपने भगवान शिव रखा है तो जब आप भोग लगाते हैं भगवान शिव के लिए तो उसमें आप बेलपत्र जरूर रखें। जब आप बेलपत्र रख देते हैं तो 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाता है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद हमें आचमनी भी जरूर करना चाहिए, घंटी का नाद करना चाहिए। भोग ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। जब आप भोग रखते हैं तो पहले आचमनी करिए। बिना आचमनी के अगर आप भोग रख देते हैं तो उससे भी भगवान को प्राप्त नहीं होता। तो आचमनी करके जल पृथ्वी पर गिराएं, उसके बाद घंटी का नाद करें और तब भगवान के समक्ष को भोग रखें। जब तक दिया जलता रहे भगवान के समक्ष को भोग रखे रहें। जब दिया आपका बुझ जाए तो सब परिवार सहित भोग को हटा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह भोग दिन भर पड़ा रह गया। जितने भी तेल या घी आपके बाती में हो, दियली में, जैसे ही वो बुझ जाए वैसे ही उस भोग को उठा लें। उसको दिन भर ना रखें और शाम को फिर दूसरा भोग लगाएं। ऐसे नहीं कि एक ही भोग को आप बार बार लगा रहे हैं। बदल बदल के भगवान को भोग लगाइए। कभी फल लगा दीजिए, कभी ड्राई फ्रूट लगा दीजिए, कभी आपके पास जो भी हो वो चढ़ा दीजिए, लेकिन एक ही जैसा भोग हमारे हिसाब से भगवान को प्रतिदिन नहीं चढ़ाना चाहिए। अलग अलग प्रकार का भोग रख लीजिए और भगवान को जरूर, इससे भगवान को आपका भाव भी प्राप्त होता है और भगवान को भी अच्छा लगता है। अगर आप ही को हम एक ही चीज़ खिलाएं तो क्या आप बोर नहीं होंगे? तो ऐसे हमारे प्रभु भी तो हैं, उनकी भी इच्छा को जानिए। और मौसमी फल हैं तो वो समर्पित करिए, या आप मिष्ठान कुछ बना के रख लीजिए,
ताकि आप बदल बदल के उनको भोग सुबह शाम ज़रूर लगाइए। सुबह शाम 2 समय तो ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो उनके लिए तो आप 3 से 4 बार लगाइए। रात्रि में गाय का दूध और सुबह भी गाय का दूध गर्म जरूर पिला करके उन्हें सुलाइए। तो इस प्रकार से भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है और इससे आपके सारे देवी देवता को भोग प्राप्त होता है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय।